देने के लिए थे, लेकिन जब और लोग भी थे तब भी मेरा मेडी था, जब कोई नहीं बचा तब भी मेरा मेडी था, और आज भी मेरा मेडी मेरे साथ है। तो लव यू मेडी, मेरा भाई है। उसने आप लाहौर कब आओगे यार? आप बुलाओ, हम आ जाएंगे बिल्कुल, जब चक्कर लगेगा तब भी आ जाएंगे। कंवल शेरनी बिल्कुल है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सीजन गोइंग टू सीजन 5? अरे अब तो हम एज अ गेस्ट जाएंगे, अगर हमें बुलाया गया तो दोबारा से थोड़ी इस चक्कर में घूमना है हमें भाई। बहुत मुश्किल था भाई। और तुम लोगों ने देखा, पूरी जान मार दी मैंने, पूरी जान मार दी। ये नहीं एतराजन वोट कर दो, कोई एतराजन क्या होता है, मतलब इत्तेफाकन वोट कर दो तुम लोग हैं, गलती से वोट कर दो, या फिर तरस खा के नहीं किया ना तो टॉप 5 में आ गया मैं, वो तो मैं आ गया, लेकिन 5वें नंबर पे जो तुम वोट नहीं किया ना, वोट नहीं किया। एक बार ये गाना गाओ वोटों की, अरे ये आ गया गाना। चलो भाई अब गाते हैं तुम लोगों के लिए। भाई मुस्लिम सॉरी, अच्छा कोई कह रहा है क्रिंज हरकतों की वजह से आप नहीं जीते, तो उस पर मैं एक शेर कहूंगा कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मेरा अंदाज नहीं पसंद, लेकिन मेरा यही अंदाज है, सही है। तो आई थिंक कि मैं उस पर शेर कहने लगा हूँ। वो शेर ये है कि कुछ को मैं क्रिंज लगूं, अर्ज किया है, कुछ को मैं क्रिंज लगूं तो कुछ को मैं प्यारा लगूं, कुछ को इरिटेटिंग लगूं तो कुछ को मैं सितारा लगूं। एक बार जो आ जाऊं उनकी टीवी स्क्रीन पर तो वो भी दुआ दें कि मैं दोबारा लगूं। तो बस मुझे दुआ देते रहो दोस्तों कि मैं दोबारा आपकी टीवी स्क्रीन पर आता रहूं। तो समझ रहे हैं आप बात, कि नजरिया होता है देखने का, उससे इंसान क्रिंज और प्यारा लगने लगता है। आई रियली फील बैड फॉर यू, एटलीस्ट 100K फॉलोअर डिजर्व करते हो। इंशाल्लाह जानू आपकी दुआ रही तो 100K क्या 1 मिलियन 10 मिलियन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करते रहो भाई को। एक नो हेटर स्टे स्ट्रांग, बिल्कुल आई एम स्टेइंग स्ट्रांग ब्रो। मुस्लिम यू आर रियली टैलेंटेड माशाल्लाह, गिव यू सो मच सक्सेस, आमीन स्वामीन, थैंक यू। क्या अमर आपका दोस्त है या फिर नहीं? बिल्कुल अमर मेरा दोस्त है। अमर दोस्त नहीं बल्कि मैं अमर को मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया था, और दिया है। जब वो गया भी तब भी मैंने बोला अभी है, तब भी मैं ये बात बोलता हूँ, अमर मेरा जानू है। और कल हमने पार्टी के साथ चमन चमन गली गली सैफ अली मुस्लिम मीम जबर माँ मैं खामा खां। भाई मैं खामा खां, मैं उसको समझता था, वो मुझे समझता था, लेकिन टकराव तो यही मजेदार है ना, क्यों भाई? यू डिजर्व ट्रॉफी, बिल्कुल बेस्ट तोतला वजीर। अबे मैं तेरे तो बोल रहा हूँ, तो मेरी बात नहीं सुनते तुम लोग। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली होती ना तो आज तुम लोगों ने मुझे वोट दिया होता, लेकिन वोट नहीं दिया तुमने मुझे। वोट दिया लेकिन वोट नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे, वोट दिया लेकिन वोट नहीं दिया। अब मैच खेलना है या नहीं? बिल्कुल खेलेंगे भाई, क्यों नहीं खेलेंगे अली ले पास। यू डिजर्व ट्रॉफी। गायब क्यों थे कल भाई? कल इसलिए गायब था क्योंकि कल हम लोग गए हुए थे फार्म हाउस सारे, जो आपने वीडियोस देखी है ना, हम वहां गए हुए थे। तो टाइम कहाँ था लाइव आने का ये बताओ? चलो भाई अच्छा, और कमेंट्स क्या है? लव फ्रॉम इंडिया, अरे वाह भाई वाह, इंडिया थैंक यू सो मच। मुझसे शादी कर लो भाई, CV भेज दो। मुस्लिम यू गाइस वर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? वरीशा आपको अभी रिप्लाई कर दिया यार। आप बाकियों के साथ गैदरिंग करो ना, बिल्कुल करेंगे। अगर आप थोड़ा कंट्रोल रखते जबान पे तो यकीनन जीत जाते सर। जबान पे कंट्रोल जिसको था ना, किसी को भी नहीं था, मैं आपको सच बात बताऊं, किसी को भी नहीं था, और लोगों को ज्यादा नहीं था मुझसे, लेकिन नुमाया मैं हो गया क्योंकि आपके सैफ को मैं चैलेंज जो कर रहा था। तो हमें भी तो स्पोर्टिंग लिया करो यार, दूसरों को ले लिया तुमने, लेकिन सैफ जानू है अपना। सारा की जगह आपको होना चाहिए ना पर्ची भाई। देखो जिसके नसीब में जो होता है वो मिलता है। ऐसा तो मैं भी बोल दूँ सैफ की जगह मुझे होना चाहिए था, लेकिन नहीं ना, जिसके नसीब में है उसके नसीब में है, तो बस अब क्या ही कर सकते हैं ब्रो। अगर स्टार्टिंग से ही सैफ यासीन के साथ होते तो अच्छा। एक बात बताओ, वो एक कंटेस्टेंट है, मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ, तो मैं उसके साथ रहकर होता तो नुमाया हो जाता, तो जीतता तो वैसे भी नहीं मैं, फिर तो सैफ ही जीतता। तो मैं क्यों ये सोचूं कि मैं किसी के साथ हो जाता तो ये हो जाता। मैं अपना इंडिविजुअल खेल कर, मेरे अपनी दोस्तियां भी थी ना, वो करके मैं टॉप 5 में आया हूँ ना। तो किसी के साथ होकर जीतना, उसका मतलब यह है कि आप अपनी काबिलियत पे शक नहीं कर रहे, और आप बोल रहे हो कि इसको मैं सहारा बना के आगे बढ़ जाऊँ। तो भाई ये मुस्लिम अब्बास का अंदाज नहीं है, समझ रहे हैं आप बात? मुस्लिम आप मेरा नाम लो प्लीज़। रेहान गुल, ये लो ले लिया आपका नाम। आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर डैड, प्लीज़ उनको भी लाइव में दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे। से समथिंग अबाउट सैफ एंड यासीन। मुस्लिम लूलू हेलो मुस्लिम बिग फैन। सारा पर्ची अब्बू एक में इधर आए। वी आर हैप्पी में, बट वी लव यू एंड तमाशा डिजर्व। भाई आपको देखना चाह रहे हैं सारे, वो कह रहे हैं कि आपके अब्बू को, आपके हम फैन हैं, उनको दिखाएं, और वो उनसे पूछेंगे वो प्राउड है कि नहीं।
प्राउड। तो अभी तो गालियाँ बकेंगे अब्बू ने, तो ये इसलिए तमीज़ से रहना। अगर अब्बू आ रहे हैं ऐसी कोई उल्टी सीधी बात मत करना, बता रहा हूँ मैं, सही है ना जी? आ जाए, आ जाए भाई जी, आ जाए भाई। ये रे भाई मेरे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आप पूछो भाई, क्या पूछना है अब्बू से? भाई ये बता, ये बोल रहे हैं, इधर आ जाए। जी जी। ये बोल रहे हैं कि भाई अब्बू जो हैं वो आपके, हम बड़े फैन हैं उनके, तो उनको भी बुला ले और उनसे पूछें। क्या पूछना है भाई, क्या बताओ। पूछना है भाई, बताइए। प्लीज उनको भी लाइव में दिखा दिया ना। अंकल कमाल खेला आपका बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा खेला वाह भाई। और यकीनन प्राउड। जैसे आप सब लोगों की सपोर्ट और तमाम मुस्लिम के फैंस ने और तमाम लोगों ने जो सपोर्ट की, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन प्राउड तो है। और अब अल्लाह इनका मुस्तकबिल अच्छा करे इन तमाम लोगों का। तमाम बच्चे बहुत अच्छा खेले और यकीनन किसी एक ने तो जीतना था। तो टॉप 5 में जब ये पहुंचे तो मैं वहाँ पहुंचा, तो वहाँ भी मैंने ये कहा था टॉप 5 विनर है। और यकीनन ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी ना भाई। तो यकीनन वो सैफ को मिली और सैफ ने भी बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह। उसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे और यकीनन जितने अच्छे फॉलोअर्स रहे उसके, अब 3-4 लाख लोगों ने अगर वोट किया है तो यकीनन उसको जीतना चाहिए था। और भाई वो कह रहे हैं कि आपके अब्बू बहुत ग्रेसफुल हैं और लव्ड हिम इन द फिनाले, व्हाट अ क्यूटी अंकल। हमारे शुक्रिया भाई, लव यू। आपको लोग प्यार दे रहे हैं लोग। अंकल आप बहुत प्यारा बोलते हैं, बताएं भाई क्यों प्यारा बोलते हैं आप? मेरी बात ये है कि मैं तो इस सेंस में देख रहा हूँ कि है ना वो उर्दू खराब हो गई है जी, तो उनको मेरी तो अच्छी बहुत और अच्छी रही और उसको जिस अंदाज से बोला जाए, इसमें बहुत अच्छे अल्फाज हैं, तो वो आप बोलें तो मज़ा आएगा। कह रहे हैं अब्बू असली बादशाह सलामत है। लव यू अब्बू, सर बेस्ट डैड, बिग फैन ऑफ योर डैड। कमाल की उर्दू है आपकी माशाल्लाह। उर्दू और क्यूट अंकल, योर सन वाज गुड। बहुत तुम आप सब लोगों का लाइव वाला जो पार्ट है ये, मतलब मैं बहुत कम करता हूँ कभी कभी। अब्बू जो हैं वो थोड़े से कैमरा शाय भी हैं और जितना ही अच्छा बोलते हैं कैमरे में थोड़ा सा ये जो है ना कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन और जाते जाते जो है अब्बू, आप वो ये लोग कह रहे हैं कि आप एक उर्दू की शायरी तो कर दें, तो कोई भी अच्छा शेर जो आपको याद है वो आप सुना दें। एक जो आप लोग ये मोबाइलों में बैठते हैं ना तो एक दूसरे से गुम हो जाते हैं, तो जॉन एलिया का एक शेर है, कि क्या मुसीबत है दरमियान हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं। अरे वाह वाह वाह। मतलब आप 15-20 आदमियों में बैठ जाए तो महसूस ये होता है कि आदमी आप हैं ही नहीं, हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में मगन रहता है। तो ये आप लोगों के लिए है, तो अपनी उस दुनिया से बाहर आएँ, लोगों से मिलें जुलें, बातचीत करें, और जब आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे इंशाल्लाह। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपके फादर से आया है, वाह। हमारे अब्बा की बहुत चीज़ें हमारे फादर से हैं जो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन भाई थैंक यू सो मच मेरा बहुत प्यार देने का। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अब्बू ज़रा अम्मी को भेजें अगर अम्मी हैं तो, क्योंकि और जो है इनकी बड़ी वो रही इन्होंने मुझे कूटा घर आके, तो तूने सिर्फ अब्बा अब्बा किया और अम्मा अम्मा किया ही नहीं। तो ये थी कनाडा में, तो जब हम घर से यहाँ से गए तो अब्बा अकेले थे, तो हमारे दिमाग में वही था कि अब्बा अकेले होंगे, अम्मी तो हाँ वहाँ सेट हैं, तो इसलिए मैंने अब्बा अब्बा किया। लेकिन जब भी मैंने अम्मा अम्मा किया तो वो लगाया ही नहीं पार्ट, तो अम्मा का ये गिला रह गया। तो भाई गिला दूर करता हूँ कि अम्मी को आपको याद करता था, और जो अनकट देखती है वो ऑडियंस बताए कि मैंने अम्मी को कितना याद किया। नहीं, हमारे बच्चे तो हमारे बच्चे याद करे ना करे, हमारे दिल में रहेगा, हम अपने बच्चे के दिल में रहेंगे, हमें कोई इसलिए परेशानी शिकवा नहीं है। तो अम्मी इज सो क्यूट है भाई। अच्छा, तो आप लोग कहते हो ना ह्यूमर कहाँ से मिला है, तो हमें ह्यूमर अम्मा अब्बा दोनों से मिला है। और जो आप लोगों ने बताया कि तरबियत आपकी अच्छी है, ये वो सारी चीज़ें, आपने एक भी ऑर्डर नहीं किया, तगड़ा खेले, और जो तगड़ा मैं खेला हूँ वो अम्मी की वजह से ही है, क्योंकि ये जिस तरह इनको मैंने देखा है, जिस तरह ये घर चलाती हैं, जिस तरह इन्होंने सारी चीज़ें की हैं अपनी ज़िंदगी में पूरी, तो उसी से आपको हिम्मत भी मिलती है, सीख भी मिलती है, तो सब इन चीज़ों का नतीजा है। प्यारी अम्मी रुक जाए,
भाई कोई बात पूछ लो, आंटी आपका बेटा बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया गुड्डे। जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो हमेशा दूसरों को भी पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान अपनी नेचर के हवाले से पूरी दुनिया को देखता है। अगर आपकी नेचर अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छी निगाह से देखेंगे। आप सब अच्छे हैं इसलिए मेरे बच्चों को पसंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या नाम है उसका, क्या कह रहे हैं, अभी आया था, आंटी आपका बेटा ये हो गया, लव फ्रॉम ओमान, योर पेरेंट्स लुक सो डिसेंट एंड नाइस। थैंक यू बच्चों। चलिए आप चलिए। माँ करूँगा उसको, क्योंकि जो मैं चीज़ें झेल कर आया हूँ ना, मैं नहीं चाहता मेरा भाई भी जिए। अब जो हमने कमा लिया हमारा भाई कैश करेगा इंशाल्लाह। आ जाओ भाई। तो भाई मिदत अब्बास को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये आ जाओ। अबे इधर आ जाओ होशियार भाई। ये मेरा छोटा भाई है, मिदत नाम है इसका। और इस पर भी रील्स वील्स फुल बन गई कि मिदत तो इतना हैंडसम है और ये तुम्हारा भाई लगता ही नहीं है। तो भाई इतने बुरे हम भी नहीं है, लेकिन हमारा भाई बहुत प्यारा है। और भाई मिदत क्या करते हो तुम, ये बताओ। मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त। क्या पढ़ रहे हो? में मीडिया साइंस। मीडिया साइंस पढ़ रहा है। तो भाई ये मीडिया साइंस पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही बासलाहियत बच्चे हैं। अब बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह से एक तो प्यारा भी बहुत है और दूसरी बात ये कि एक बहुत अच्छा शायर भी है। और अगर मैंने आपको इनकी शायरी सुना दी तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने मेरा लेटर पढ़ा था जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, उसमें जो आखिरी का शेर था वो मिदत अब्बास का ही था। और ये अभी से नहीं, ये कोई 7-8 साल से शायरी कर रहे हैं, लिख रहे हैं 7-8 साल से। मतलब ये 20 साल का है तो ये कम से कम 12 का है। कब से लिख रहा है? मैं 16 साल की उम्र से लिख रहा हूँ। 16 साल की उम्र से लिख रहा है। तो बताओ, मतलब 5 साल हो गए। 5 साल हो चुके हैं इनको लिखते हुए। 16 साल की उम्र में हमें पता भी नहीं था कि चीजें होती क्या, और ये शेर लिख रहा था। और हमारे खिजर एक बड़े भाई हैं, खिजर 110, उन्होंने इनको हुक्म दे दिया कि शेर सुनाओ। सीधा सीधा हुकुम कर। मिदत आपका ह्यूमर इज बेहतरीन। थैंक यू यार। मेरी तरह का गुल भाई से है। ये सब मेरा किया जरा भाई से आया। हाँ गुड। मिदत भाई से वन वर्ड फॉर योर ब्रो जर्नी इन तमाशा। बेस्ट। गुड। सो प्राउड ऑफ यू मेरे रॉकिंग करियर। मिदत तो लड़की का नाम होता है, मैं समझा बहन है, पता भाई वजात दे। मिदत जो है वो लड़की और लड़का दोनों का नाम होता है। मिदत की फैन है हम। ओहो मिदत की फैन है भाई। मिदत प्लीज एक शेर सुना दो। चलो भाई शेर सुनाई दो। मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। आई एम गिवर में उनको देखो। ईसा कंट्रोल करो इमोशंस को, और हर कमेंट नहीं पढ़ना होता मिदत, इस बात पे भी ध्यान रखो। हाँ मैं आपको एक शेर पेश करता हूँ। मेरे लिए एक शेर प्लीज। बनीन के लिए शेर। बनीन के लिए शेर है कि मेरी बहन है बनीन। हाँ, बाजी के लिए एक शेर है कि मत करो बहस, हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। हाँ 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 हाँ। ये जॉन साहब का शेर है, जॉन इले का शेर है ये। अच्छा आप अपना कोई शेर मैं सुना दो। आपको अपना एक शेर सुना देता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ। सब कुछ किया धरा है मेरा माजरत हुजूर, सब कुछ किया धरा है मेरा माजरत हुजूर, ये बातचीत घूम के मुझ पर क्यों आ गई। मुझे लगता है कि ये जो शेर है आपने मेरी जर्नी समराइज कर जी लिया। जी जी जी। तो जो मिदत अब्बास ने शेर लिखा है ये पूरा मतलब मेरी जर्नी को समराइज करता है। बातचीत घूम कर, ये बातचीत घूम के मुझ पर मुझ क्यों आ पर गई। क्यों आ गई। तो ये हमारे भाई जो हैं बड़े बेहतरीन शायर हैं, और ये बातों पर भी शेर बना लेते हैं, जर्नीज पर भी, किसी भी चीज पर शेर बना सकते जी हैं। जी। तो एक और शेर सुना दो जाते जाते। मैं एक और शेर पेश कर देता हूँ। ये और बात है, ये इसी गजल का मतलब है। ये और बात है कि मेरा जी जला गई, ये और बात है कि मेरा जी जला गई, पर तेरे दिल की बात ज़बां तक तो आ गई। बहुत आला भाई, खुदा हाफिज कर दो। आदब आदब आदब, बहुत शुक्रिया। अब मैं जाके वहाँ पे देखूंगा कि मेरे